हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमयी जगह है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। ये तारे बहुत चमकते हैं और स्पेस के अंधेरे को रोशन करते हैं। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दूर की गैलेक्सी से रोशनी हम तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। इसका मतलब है कि जब हम उन्हें देखते हैं तो हम असल में अतीत में झांक रहे होते हैं। यूनिवर्स रहस्यों से भी भरा है। साइंटिस्ट अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या हैं। वे पृथ्वी से परे जीवन के संकेत भी खोज रहे हैं। यूनिवर्स अनंत आश्चर्य और खोज की जगह है। इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, यूनिवर्स अविश्वसनीय सुंदरता और जटिलता का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें हमेशा हैरान और प्रेरित करती रहती है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें और भी आश्चर्यजनक खोजें होती रहेंगी। ये खोजें हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी। एक्सप्लोरेशन का यह सफर अभी शुरू ही हुआ है। अभी बहुत से ऐसे अजूबे हैं जिनसे पर्दा उठाना बाकी है। तो आइए एक्सप्लोर करते रहें और सवाल पूछना कभी बंद न करें। यूनिवर्स हमारी खोज का इंतजार कर रहा है। हमारा यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ? साइंटिस्ट मानते हैं कि यह सब बिग बैंग से शुरू हुआ था। कल्पना कीजिए कि सब कुछ एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ है, जो एक अणु से भी छोटा है। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले इस बिंदु में विस्फोट हुआ। यह विस्फोट अंतरिक्ष में होने वाले बम विस्फोट जैसा नहीं था। इसके बजाय यह स्पेस का तेजी से फैलना था। सेकंड के पहले हिस्से में यूनिवर्स अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था, लेकिन फैलते ही यह जल्दी से ठंडा हो गया। इस ठंडक ने छोटे छोटे कणों को बनने दिया। ये कण अंततः एक साथ आकर परमाणु बनाते हैं। पहले परमाणु ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थे, जो सबसे सरल तत्व हैं। बिग बैंग थ्योरी बहुत सारे सबूतों द्वारा समर्थित है। उदाहरण के लिए, हम अभी भी बिग बैंग की धुंधली आफ्टरग्लो देख सकते हैं। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। यह रेडिएशन यूनिवर्स की एक बेबी पिक्चर की तरह है। यह हमें दिखाता है कि यूनिवर्स कैसा दिखता था जब यह बहुत छोटा था। बिग बैंग थ्योरी सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है जो हमारे पास यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में है। यह एक आश्चर्यजनक कहानी है कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वह कैसे अस्तित्व में आया। एक छोटे से बिंदु से यूनिवर्स विशाल और जटिल ब्रह्मांड के रूप में विकसित हुआ है, जिसे हम आज जानते हैं। और यह सब एक धमाके से शुरू हुआ। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स गैस और धूल के विशाल बादलों से भर गया था। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन बादलों को एक साथ खींच लिया। जैसे जैसे बादल ढहते गए, वे गर्म और सघन होते गए। आखिरकार इन बादलों के केंद्र में दबाव और गर्मी इतनी तीव्र हो गई कि परमाणु संलयन शुरू हो गया। यह वह प्रक्रिया है जहां परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस तरह तारों का जन्म होता है। ये शुरुआती तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े और गर्म थे। सुपरनोवा के रूप में फटने से पहले वे लाखों वर्षों तक जीवित रहे। इन विस्फोटों ने उन तत्वों को पूरे अंतरिक्ष में बिखेर दिया जो उन्होंने बनाए थे। ये तत्व अंततः नए सितारों, ग्रहों और यहां तक कि जीवन के लिए भी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे। जैसे जैसे अधिक से अधिक तारे बने, वे आकाशगंगा नामक विशाल समूहों में एक साथ जमा होने लगे। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे एक सर्पिल आकाशगंगा है। इसमें हमारे सूर्य सहित सैकड़ों अरबों तारे हैं। आकाशगंगाएं सभी आकार और आकारों में आती हैं। कुछ हमारे जैसे सर्पिल के आकार के होते हैं, जबकि अन्य अंडाकार या अनियमित होते हैं। तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। आज भी पूरे ब्रह्मांड में निहारिकाओं में नए तारे जन्म ले रहे हैं और आकाशगंगाएं विकसित होती रहती हैं और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती रहती हैं। ब्रह्मांड एक गतिशील और निरंतर बदलने वाला स्थान है। क्यों कौन से सिहा बरीना सिहा। सेक्शन 4, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, एक बाहरी सफर। 1920 के दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने एक अभूतपूर्व खोज की। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। एक आकाशगंगा जितनी दूर होती है, उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही होती है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है।
किशमिश वाली ब्रेड बनाने की कल्पना करो। जैसे जैसे ब्रेड ऊपर उठती है, किशमिश एक दूसरे से दूर होती जाती है। सर्वनित्य से सती की ब्रह्मांड ब्रेड की तरह है और आकाश गंगाएं किशमिश की तरह है। स्पेस खुद ही फैल रहा है, आकाश गंगाओं को अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन आखिर ब्रह्मांड के विस्तार का कारण क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। माना जाता है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 70% है। इसका प्रतिकारक प्रभाव पड़ता है, चीजों को एक साथ खींचने के बजाय उन्हें अलग करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण करता है। प्रसारित ब्रह्मांड की खोज। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तनशील नहीं है, बल्कि गतिशील और विकसित हो रहा है। और यह ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में कई दिलचस्प सवाल खड़े करता है। सेक्शन 5, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। हम ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ और ऊर्जा का केवल 5% ही देख सकते हैं। बाकी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नामक रहस्यमय पदार्थों से बना है। हम जानते हैं कि डार्क मैटर का अस्तित्व है क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हैं। यह अदृश्य गोंद की तरह काम करता है, जो आकाश गंगाओं और आकाश गंगाओं के समूहों को एक साथ रखता है। डार्क मैटर के बिना आकाश गंगाएं अलग हो जाएंगी, लेकिन हम नहीं जानते कि डार्क मैटर किस चीज से बना है। यह प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है, इसलिए हम इसे सीधे नहीं देख सकते हैं। डार्क एनर्जी और भी रहस्यमयी है। इसे अंतरिक्ष की एक संपत्ति माना जाता है, जिसके कारण ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी आती है। हम डार्क एनर्जी के बारे में डार्क मैटर से भी कम जानते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आधुनिक भौतिकी के 2 सबसे बड़े रहस्य हैं। वैज्ञानिक इन मायावी पदार्थों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रयोग और अवलोकन कर रहे हैं। इन रहस्यों को उजागर करने से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। सेक्शन 6, ब्रह्मांड को देखना। अमाम का आरा मस अवलोकन योग्य ब्रह्मांड। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हम उस प्रकाश को देख रहे होते हैं जिसने हम तक पहुंचने के लिए बहुत दूर की यात्रा की है। इस प्रकाश में से कुछ अरबों वर्षों से यात्रा कर रहा है। इसका मतलब है कि हम इन वस्तुओं को वैसा ही देख रहे हैं जैसा वे सुदूर अतीत में थीं। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड ब्रह्मांड का वह भाग है जिसे हम वर्तमान में पृथ्वी से देख सकते हैं। यह हमारे ऊपर केंद्रित एक बुलबुले की तरह है, जिसकी त्रिज्या लगभग 45.5 अरब प्रकाश वर्ष है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के किनारे को कॉस्मिक होराइजन कहा जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड के समान नहीं है। ब्रह्मांड जितना हम वर्तमान में देख सकते हैं उससे कहीं बड़ा है। ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे की वस्तुओं से प्रकाश को बिग बैंग के बाद से हम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का विस्तार होता रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक से अधिक दूर की वस्तुओं से प्रकाश अंततः हम तक पहुंचेगा। हालांकि हम ब्रह्मांड का कितना भाग देख सकते हैं, इसकी एक सीमा हमेशा रहेगी।